नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पौराणिक महाभारत में कौरवों ने चक्रव्यूह रचा। उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया पांडवों का अभिमन्यु। लेकिन आज के महाभारत में बिहार में सियासी चक्रव्यूह को पांडवों ने रचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पांडवों को चक्रव्यूह रचने वाला क्यों बताया। तो दरअसल ये चेहरे देख लीजिए, क्या हो रहा है। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार एनडीए में अब 5 पांडव हैं। ये 5 पांडव कौन है वो आपको बता देते हैं। तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। एनडीए के 5 दल बिहार में एक साथ लड़ रहे हैं और सामने है राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव। बिहार में एनडीए के ये 5 दल मिलकर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसे लालू के लाल, अभिमन्यु, तेजस्वी नहीं तोड़ पाएंगे या फिर क्या पता तोड़ जाएं। मतलब एनडीए के ये 5 दल कौन कौन से मुद्दे लेकर सियासी महाभारत में उतरने वाले हैं जो तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। आज देखिए पांडवों का चक्रव्यूह क्या तोड़ पाएगा अभिमन्यु। आने वाले समय में एनडीए 5 पांडव के तरह कैसे आगे बढ़े। 2025 का चुनाव जो है वो सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो लक्ष्य है। जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। बस एक ही मूल मंत्र था, कैंडिडेट कोई हो, पार्टी कोई हो, हम सबको एक यूनिट की तरह लड़ना चाहिए, एनडीए के रूप में लड़ना चाहिए। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। लालू के दोनों लाल मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार गए और चुनाव का बिगुल फूंकाए। बिहार में एनडीए के घटक दलों को विजय मंत्र भी दे आए। ऐसा मंत्र जिसमें एनडीए के सहयोगी दल पांडवों की तरह मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत का रास्ता तय कर सकेंगे। यानी अब विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में सियासी महाभारत शुरू होने वाली है, जिसमें सियासत के सारे महारथी एक अकेले महारथी से लड़ रहे हैं। ये कलयुग की सियासी महाभारत है। पौराणिक महाभारत में अभिमन्यु को कौरवों ने घेरा था। कलयुग के सियासी महाभारत में पांडव अभिमन्यु को घेर रहे हैं। पौराणिक महाभारत में कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था। कलयुग के महाभारत में पांडव चक्रव्यूह रच रहे हैं। बिहार विधानसभा में जीत पक्की करने के लिए एनडीए के सहयोगी दल इसी रणनीति के साथ तैयार है और जीत का ये मंत्र उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। बीजेपी बिहार में इस बार एनडीए के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। बिहार में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जाहिर है सारे महारथी मिलकर अब तेजस्वी यादव की राह रोकने की तैयारी में है। इसलिए ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें तेजस्वी यादव अभिमन्यु की तरह फंस कर रह जाए। जो अभी हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उस पर भी चर्चा हुई और सब लोगों ने फैसला लिया कि चूंकि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सफल रहा है, इसलिए अब हम इसको विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इस पर भी बृहद चर्चा हुई। तो आने वाले समय में एनडीए 5 पांडव के तरह कैसे आगे बढ़े। सभी लोगों का जो है आपस में यही विचार था कि सीट हम लोग मायने नहीं रखता है, हमारा मायने रखता है कि 2025 का चुनाव जो है वो सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो लक्ष्य है। बस एक ही मूल मंत्र था माननीय गृह मंत्री जी का कि हम सबको एक यूनिट की तरह लड़ना चाहिए, एनडीए के रूप में लड़ना चाहिए। कोई पार्टी इंडिविजुअल ना हो करके एक एनडीए की तरह, और सारे कार्यकर्ता जो हमारे रूट लेवल पर हैं, जो बूथ स्तर पर हैं, वो सारे कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में रहें और कैंडिडेट कोई हो, पार्टी कोई हो, सब मिल करके हम लोग कैसे ज्यादा सीट जीतें इस पर विचार होनी चाहिए।
रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम आवास पर बिहार में एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ बैठक की थी। इसी बैठक में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद थे। 5 दल के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत गृह मंत्री ने दी। अब बिहार में दूसरी तरफ आरजेडी और उसके सहयोगी कांग्रेस है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से तेजस्वी यादव अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि एनडीए के 5 दलों यानी पांडवों के निशाने पर तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के अंदर बिहार में आरजेडी ही मजबूत स्थिति में है, जिसे पीछे धकेलने के लिए तेजस्वी के सियासी रथ को रोकना जरूरी है। जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए 2 घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए। एनडीए मजबूत और महागठबंधन में फूट, इस तरह की बातें चिराग पासवान की तरफ से कही गई। लेकिन पांडवों की जोड़ी बिहार में अभिमन्यु की भूमिका में दिख रहे तेजस्वी यादव को कैसे घेरेगी और पांडवों के चक्रव्यूह को तेजस्वी यादव कैसे भेदेंगे, वो समझिए। बिहार चुनाव के लिए एनडीए की कोशिश तेजस्वी यादव को 5 मोर्चे पर घेरने की तैयारी है। लालू यादव के जंगल राज के जरिए हमला किया जा रहा है। परिवारवाद को लेकर भी घेरेबंदी का प्लान है। इसके अलावा M+Y यानी मुस्लिम यादव और दलित वोटर्स को साधने की कोशिश। इसके अलावा बूथ लेवल पर पहुंच बनाकर और विकास का मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा है। चक्रव्यूह के ये 5 ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें पार करना तेजस्वी के लिए जरूरी होगा। अगर कहीं भी चूक हुई तो 5 साल इंतजार करना होगा। इसलिए एनडीए के 5 दलों को मंत्र यही मिला है कि पांडवों की तरह इस चुनाव में एकजुट होकर लड़ा जाए। 5 जो पांडवों की बात वो कर रहे हैं, एनडीए मजबूत गठबंधन में होने के बावजूद भी जो एंटी इनकम्बेंसी का जो नीतीश कुमार का जो बैगेज है, उसके सामने तेजस्वी जी कहीं ना कहीं से अपने को साबित करने में कामयाब हो रहे हैं। अब रह गई बात कि क्या बिहार जो सबसे बड़ा युवा प्रदेश है इस देश में, क्या बिहार की महिलाएं जो झारखंड में जिस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ, क्या बिहार में भी वो माई बहन योजना और युवाओं को नौकरी और रोजगार के मुद्दे कनेक्ट करेंगे? अगर करेंगे तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी इन पर भारी पड़ेंगे। कलयुग के सियासी महाभारत, लालू के जंगल राज का चक्रव्यूह। बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरजेडी को जंगल राज के नाम पर लगातार घेर रहे हैं। रविवार को गोपालगंज की जनसभा को संबोधित करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह ने इसी मुद्दे पर आरजेडी पर करारा प्रहार किया। आने वाले 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। लालू सरकार के 15 साल को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल जंगल राज पर घेराबंदी करते रहे। इस बार भी इस मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है और इसके पीछे एक खास वजह भी है। दरअसल बिहार चुनाव आयोग के एक आंकड़े के मुताबिक इस बार 40% ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने जंगल राज को नहीं देखा। वो जंगल राज को एक सियासी तंज भर समझते हैं।
ऐसे में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां 1990 से लेकर 2005 तक के कार्यकाल को याद कराकर जंगल राज को बताना चाहते हैं, ताकि एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। जंगल राज का जिक्र करके बताया जा रहा है कि आरजेडी सरकार के कार्यकाल में किस तरह से बिहार में अपराध का बोलबाला था, ताकि इस युवा वर्ग के वोटर को अपने पक्ष में किया जा सके। तेजस्वी यादव के लिए जंगल राज की काट ढूंढना जरूरी है। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। इतना कह देने भर से काम नहीं चलने वाला। तेजस्वी यादव भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हालिया दिनों में बिहार में हुई आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव सुशासन पर सवाल उठाते रहे। पटना से अमित ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बिहार विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच बिहार आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जंग में जंगल राज का तड़का लगाए। आखिर ऐसा क्या है कि चुनावी जंग में आरजेडी के विरुद्ध हो या फिर महागठबंधन के भी विरुद्ध, एनडीए का पहला तीर जंगल राज के नाम से ही छूटता रहा है? क्या वंशवाद, विकास और सुशासन जैसे मुद्दे पर भरोसा नहीं? इसे समझने की कोशिश करते हैं। जंगल राज का चक्रव्यूह क्यों? तो इसके पीछे है उन जातियों की गोलबंदी जो लालू राज में सबसे ज्यादा प्रभावित तो होते रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या कोशिश है भाजपा की। करीब 30% जाति वालों की दरअसल ये सीधी सीधी गोलबंदी नजर आती है। इसमें कौन कौन सी जातियां आती हैं? देखिए, सवर्ण, वैश्य, कई छोटी जातियां भी हैं, जिनका मुख्य रूप से कारण दरअसल ये है कि इनका मुख्य रूप से ऐसी जातियां जिनका पेशा व्यवसाय रहा है, ये दरअसल उनकी गोलबंदी की कोशिश है, और जिनका जंगल राज के नाम पर एनडीए की तरफ झुकाव भी पूर्ण संभावना इसकी है। और इन्हें आरजेडी के M+22 समीकरण की काट के तौर पर एनडीए मानकर चल रहा है। यानी माना जा सकता है कि मुस्लिम और यादव 32% का जो एक तगड़ा वोट बैंक है तेजस्वी यादव के पास, दरअसल वो उस 30% के साथ ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यानी जंगल राज के नाम पर आरजेडी को घेरने की रणनीति अभी से बना ली गई है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आपने सुना कि लालू यादव को गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि एनडीए के तरकश में ऐसे कई तीर हैं जिनका सामना तेजस्वी यादव के लिए किसी बड़े चैलेंज से इस बार कम नहीं होगा। देखिए, लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। अब कौरव और पांडव का उदाहरण दे रहे हैं। जितने दल आज सहयोगी हैं सारे कब छोड़कर चले जाएंगे ये उनको पता है। कलयुग के सियासी महाभारत, परिवारवाद का चक्रव्यूह। तेजस्वी यादव की घेराबंदी के लिए पांडवों यानी एनडीए के 5 घटक दलों ने जो दूसरा बैरिकेड तैयार किया, वो परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी को घेरना है। यही वजह रही कि रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने लालू यादव पर हमला बोला। उन्होंने परिवारवाद का लालू परिवार को सबसे बड़ा उदाहरण बताया। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू यादव, उनकी पत्नी और परिवार के बाकी लोग सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं।
बीजेपी परिवारवाद का जिक्र इसलिए करती है ताकि बिहार की जनता को यह संदेश दिया जा सके कि आरजेडी ने बिहार की जनता के बारे में नहीं बल्कि अपने परिवार के बारे में ही सोचा, जिस वजह से बिहार विकास की दौड़ में पिछड़ गया। इसलिए चुनाव से पहले एक बार फिर परिवारवाद का जिन्न बाहर आ गया। गृह मंत्री ने पांडवों की तरह एकजुट होकर तेजस्वी यादव को घेरने का जो मंत्र दिया है और जो चक्रव्यूह तेजस्वी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, उसका एक हिस्सा परिवारवाद है। लेकिन इस पर भी आरजेडी की तरफ से जवाब दिया गया। आरजेडी प्रवक्ता ने एनडीए के सहयोगियों पर ही सवाल उठाए। अब कौरव और पांडव का उदाहरण दे रहे हैं। जितने दल आज सहयोगी हैं सारे कब छोड़कर चले जाएंगे, ये उनको पता है। कौरव सेना तो तेजस्वी यादव जी का है, जनता की सेना तेजस्वी यादव जी के साथ है। करारी हार होनी है इस बार एनडीए की बिहार में। आदरणीय अमित शाह जी को इसका आभास हो चुका है। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हो, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि जरा आँख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज़ को अपनी कानों से सुनिए। न वह देखते हैं न सुनते हैं। तेजस्वी यादव को चक्रव्यूह के इस द्वार को पार करना होगा। इसके लिए उन्हें ऐसी रणनीति बनानी होगी कि परिवारवाद की वजह से उनके वोट बैंक पर कोई असर न पड़े। कलयुग के सियासी महाभारत, M+Y फैक्टर साधने का चक्रव्यूह। बिहार में MY यानी मुस्लिम और यादव वोटर का झुकाव हमेशा से आरजेडी की तरफ रहा। हालांकि मामूली वोट बैंक जेडीयू और एलजेपी रामविलास को भी मिला, लेकिन इस वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में इस बार एनडीए दिखाई दे रहा है। इसकी भी एक बड़ी वजह है क्योंकि यादव और मुस्लिम वोटर्स बिहार में करीब 32%, जो बिहार में हार जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यादव वोटर्स की आबादी 14%, जो कि आरजेडी की तरफ ज्यादा प्रभावित रहा। इसके अलावा 18% मुस्लिम है, वहीं 5.25% आबादी रविदासी समाज से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स का। अगर एकमुश्त तीनों वर्ग इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो बाजी पलट सकती है, यानी 14% प्लस 18% प्लस 5.25%, यानी कुल 37.25% वोट इंडिया गठबंधन को एकमुश्त मिला तो सत्ता की सीढ़ी चढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा। बीजेपी की कोशिश इस वोट बैंक में सेंध लगाने की, इसलिए पूरा फोकस किया जा रहा है और चक्रव्यूह में तेजस्वी को फंसाने की कोशिश की। एनडीए के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बिहार में कांग्रेस और आरजेडी साथ आए, ताकि मुस्लिम और यादव वोटर्स के साथ साथ रविदासी वोटर्स को भी अपने साथ लाया जाए। इससे महागठबंधन को एक तरफा 37% से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। कलयुग के सियासी महाभारत, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट चक्रव्यूह। बिहार में अगड़ों का वोट बैंक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के जरिए एनडीए को मिलता रहा, लेकिन माइक्रो लेवल मैनेजमेंट चक्रव्यूह के जरिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की कोशिश है कि पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। इसके लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों द्वारा माइक्रो लेवल पर वोटर्स तक जोड़ने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा बूथ लेवल पर मतदाताओं को जोड़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है और इसी रोड मैप के तहत काम करने की हिदायत भी दी गई है। अगड़ों के साथ साथ पीडीए का भी वोट हासिल हो सके, इसके लिए भी काम करने को कहा गया है, ताकि अगर मुस्लिम वोट बैंक छिटकता भी है तो उनकी कमी दलितों और पिछड़ों के वोट को साथ लेने के बाद पूरा किया जा सके।